नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशल स्मार्ट न्यूज में आपके साथ दुज्जल कुमार। तो आइए जानते हैं आज दिन भर की कुछ बड़ी एवं महत्वपूर्ण खबर इस चैनल के माध्यम से। तो उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर डाल लेते हैं। तो आपको बताते चले, अमित शाह को राजनीतिक में आए 20 साल ही हुए। ये जेपी के बारे में क्या जानते हैं, नीतीश कुमार का पलटवार, जाने इस खबर को पूरी तरह विस्तार से। उससे पहले बता दें आपको, बिहार में डेंगू के कहर पर बीजेपी जेडीयू में तकरार। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा विजय सिन्हा दिमाग का इलाज कर रही है, जानिए इस खबर को। उससे पहले आपको बता दें, मुसलमानों से ना खरीदे हिंदू। तेजस्वी ने बीजेपी एमपी से कहा मुस्लिम देशों से तेल लेना भी बंद कर दीजिए, जानिए इस खबर को पूरी तरह विस्तार। सबसे पहले आपको बता दें, जितने भी बिहार के छात्र एवं छात्राएं हैं उनके लिए बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। शिक्षा विभाग में पुरानी व्यवस्था बहाल करेगी नीतीश सरकार। अगले सत्र से खाते में पैसा नहीं, सीधे किताब मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, जो किताब की सुविधा बंद की गई थी वो बिहार में फिर से चालू होगा। वहीं एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें, छठ दिवाली से पहले बिहार में ट्रेन टिकटों की कालाबाजारी से 8 लाख के टिकट के साथ दलाल गिरफ्तार, जाने इस खबर को पूरी तरह विस्तार से। आपको पहले बता दें, शिवचंद्र राम बनेंगे आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष। बीजेपी ने कहा लालू परिवार करेगा पड़ताल, टिप्पणी उचित नहीं, जानिए क्या बोले जेडीयू इस पर। तो जानिए इस खबर को पूरी तरह विस्तार से चैनल के माध्यम से। चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि हमारे मेहनत का फल एक लाइक, आपके एक लाइक से ही मिलता है। तो आइए जानते हैं, अमित शाह को राजनीति में 20 साल ही हुए आए, ये जेपी के बारे में क्या जानते हैं। नीतीश कुमार का पलटवार, सीएम नीतीश ने पत्रकारों को जवाब दिया कि जिन लोगों का आप नाम ले रहे हैं उनको जेपी से कोई मतलब था क्या, इनकी राजनीतिक शुरू हुए 20 साल हुए, तो ये जेपी के बारे में क्या जानते हैं। तो वहीं आपको बता दें, लोकनायक जयप्रकाश नारायण को लेकर बिहार में सियासत चरम पर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर पलटवार किया। सीएम नीतीश ने कहा कि अमित शाह की राजनीतिक 20 साल की है, फिर जेपी के बारे में क्या जानते हैं। बीजेपी के लोग का जयप्रकाश नारायण से कोई रिश्ता नहीं रहा है। इससे पहले शाह ने शताब्दी दियारे में नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा था कि कुछ लोग जेपी के बताई राह से भटक गए। वहीं आपको बता दें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को दिव्यांग लोहिया की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। वे पटना में लोहिया की प्रतिमा पर पुष्पांजलि करने पहुंचे। उन्होंने नमन करने के बाद नीतीश कुमार ने मीडिया से बातचीत के दौरान इस पर पत्रकारों से अपना ब्यौरा दिया। अमित शाह द्वारा एक दिन पहले जेपी जयंती पर नीतीश कुमार को लेकर दिए गए बयानों के बारे में सवाल उठाया गया, जिसके बाद से सीएम नीतीश ने पत्रकारों को जवाब दिया कि जिन लोगों का आप नाम ले रहे हैं उनके जेपी से कोई मतलब नहीं रहा, इनकी राजनीतिक शुरू तो 20 साल से हुई है। तो कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। तो आपको सबसे बड़ी खबर निकल के आई सामने। वही बता दें, और बड़ी खबर निकल के आ रही है। बिहार में डेंगू के कहर पर बीजेपी जेडीयू में तकरार। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा विजय सिन्हा दिमाग का इलाज कराएं। डेंगू मरीजों के इलाज की व्यवस्था को लेकर राजनीतिक शुरू हो गई है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बीजेपी ने सरकार पर डेंगू के इलाज को कोताही बरतने का आरोप लगाया। आपको बता दें, पूरे बिहार में आज डेंगू तेजी से अपना पांव पसार रहा है। राजधानी पटना में मरीजों की संख्या 2000 के पार हो गई है। पटना के सभी इलाकों में डेंगू के मरीज मिलने से सभी अस्पतालों को अलर्ट पर कर दिया गया है। राजधानी के अलावा राज्य के सभी जिलों में स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट कर दिया गया है, क्योंकि मरीजों की संख्या बढ़ने से अन्य सभी जिलों में बढ़ रही है, जिससे मरीजों के इलाज के लिए अस्पताल, जांच किट की कमी और बेड का पर्याप्त नहीं हो पा रहा है। इसी बीच डेंगू मरीज के इलाज की व्यवस्था को लेकर राजनीतिक शुरू हो गई है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बीजेपी ने सरकार पर डेंगू के इलाज में कोताही बरतने का आरोप लगाते हुए करारा प्रहार किया। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि बिहार में स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्था चरम गई है। डेंगू तेजी से फैल रहा है, लेकिन अस्पताल में अभी तक जांच किट नहीं भेजा गया। जांच में जिन मरीजों का पॉजिटिव रिपोर्ट आता है उनके इलाज की समुचित व्यवस्था नहीं है। बीमारी की रोकथाम के लिए कहीं भी ना फॉगिंग हो रही है और ना ही साफ सफाई। तो क्या है अब तक सबसे बड़ी खबर, जानिए इस खबर को। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। तो आपको बताते चले, तेजस्वी ने कुछ बड़ी बातें कह दी। मुसलमानों से सामान ना खरीदे हिंदू। तेजस्वी ने बीजेपी एमपी से कहा मुस्लिम देशों से तेल लेना भी बंद कर दे। तेजस्वी ने बीजेपी की सोच पर सवाल उठाते हुए कहा कि इसकी वजह से देश की आर्थिक व्यवस्था पटरी से उतर गई है। खाड़ी देशों में कितने भी भारतीय की आबादी स्थानीय लोगों से ज्यादा है। तो आपको बता दें, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने दिल्ली से बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा के विवादित बयान पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी का एक सांसद हिंदुओं से मुसलमानों की दुकानों से सामान ना खरीदने का अपील कर रहा है। क्या बीजेपी के लोग मुसलमान देशों से पेट्रोल डीजल खरीदना बंद कर सकते हैं। तेजस्वी ने बीजेपी की सोच पर सवाल उठाते हुए कहा कि इसकी वजह से देश की आर्थिक व्यवस्था पटरी से उतर गई है। हाल ही में दिल्ली के ताल कटोरे स्टेडियम में हुए आरजेडी के राष्ट्रीय अधिवेशन में तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा पर, आपको बता दें, प्रवेश वर्मा का नाम लिया बिना कहा एक विवादित बयान पर कटाक्ष किया। तेजस्वी ने कहा कि भाजपा का एक सांसद
सांसद है जो बयान बांटता है कि अल्पसंख्यक मुसलमान जितने हैं जो रेहड़ी पर फल बेचते हैं, गुमटी में दुकान लगाते हैं, वहां से हिंदू लोग कोई भी सामान मत खरीदिए। तो वहीं आपको बता दें रीटू सीएम ने आगे कहा कि इन लोगों की क्या सोच है, बीजेपी वालों को बता दीजिए कि मुसलमान देश से जितना पेट्रोल आता है वहां से तेल लेना बंद कर दे तो क्या होगा। खाड़ी देशों में कितने भारतीय की आबादी स्थानीय लोगों से ज्यादा है, बड़ी संख्या में लोग विदेश जाकर काम करते हैं। अगर ऐसा हुआ तो करोड़ों लोग रोड पर आ जाएंगे। बीजेपी की ऐसी सोच है जिसकी वजह से हमारे देश की आर्थिक स्थिति गड़बड़ और चौपट हो गई है। तो आप लोगों को क्या लगता है हमें कमेंट में जरूर बताइए। क्या एक और बड़ी खबर निकल के आ रहा है तो आपको बताते चले शिक्षा विभाग में पुरानी व्यवस्था बहाल करेगी नीतीश सरकार। अगले सत्र से खाते में पैसा नहीं सीधे किताब मिलेगा स्कूल में। बिहार के सभी सरकारी प्राइमरी स्कूलों के छात्र छात्राओं को अब नए सत्र के नए साल के अनुसार उनके खातों में पुस्तक क्रय की राशि नहीं भेजी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, इसकी व्यवस्था जगह 5 से 6 साल पुरानी व्यवस्था फिर से बहाल की जाएगी। 6 से 14 साल के बच्चों को अनिवार्य एवं मुफ्त शिक्षा कानून आरटीए के तहत एक बार फिर से राज्य सरकार निःशुल्क किताबें उपलब्ध कराएगी। सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की स्वीकारता के बाद शिक्षा विभाग ने बच्चों तक पाठ्य पुस्तक पहुंचाने की पुरानी व्यवस्था पर गंभीरता से काम आरंभ कर दिया है। अब जल्द ही प्रकाशित तय किया जाएगा और उन्हें किताब छापकर बच्चों को निःशुल्क में बांटा जाएगा। इसकी जिम्मेदारी भी दे दी गई है। तो अब तक सबसे बड़ी खबर निकल के आई सामने। एक और बड़ी खबर निकल के आ रहा है तो आपको बता दें शिवचंद्र राम बनेंगे आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष। बीजेपी ने कहा लालू परिवार करेगा पड़ताल, टिप्पणी उचित नहीं। जेडीयू बिहार सरकार में पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम का राष्ट्रीय जनता दल का बिहार प्रदेश अध्यक्ष बनना लगभग तय हो गया है। सिंगापुर इलाज कराने जाने से पहले पार्टी सुप्रीम लालू यादव ने दिल्ली बुलाकर शिवचंद्र राम से मुलाकात की। लालू की बेटी निशा भारती के आवास पर मुलाकात हुई जिसकी तस्वीर भी जारी की गई है। जगदानंद की इस्तीफा के पेशकश के बाद उनकी जगह शिवचंद्र राम को प्रदेश अध्यक्ष बनाने जाने की चर्चा जोरों पर है। हालांकि पार्टी के स्तर पर अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की गई है। तो अब तक सबसे बड़ी निकल के आई सामने। एक और बड़ी खबर निकल के आ रहा है तो आपको बता दें छठ दिवाली से पहले बिहार में ट्रेन टिकटों की कालाबाजारी, 8 लाख के टिकट के साथ दलाल गिरफ्तार। तो जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में अगर वीडियो चाहिए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब कर बने तमाम ऐसे महत्वपूर्ण खबर जाने के लिए।